कि मज़ारात पे जाके करना क्या है, हाजिरी का तरीका क्या है। क्या वहां मज़ार पे जाके आप मौत के कुएं लगा सकते हैं? बोलिए। सर्कस लगा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मज़ारात पे जाके करना क्या चाहिए, मज़ारात पे हाजिरी का शरई तरीका क्या है, वहां हमारे मामूलात क्या होने चाहिए। आइए जरा मैं कुरान मजीद का एक मकाम पढ़ता हूं। वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला सामिनजीद शाम जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे, वो पत्थर जो अल्लाह के घर के अंदर पड़ा हुआ है, जिस पत्थर के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गिट्टों तक पांव धंस गए, वो इतने बाबरकत हैं कि आज भी कुरान सदा दे रहा है, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया जहां मीर इब्राहिम के कदम लगे हैं, यहाँ तुम सजदे के लिए सर रखो। तो जनाबी वाला कुरान मजीद की इस आयत से पता चला, जहां अल्लाह वालों की यादगारें होती हैं, वहां जाके अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वहां भंगड़ों की इजाजत नहीं, वहां धमालों की इजाजत नहीं, वहां भंग के घोटों की इजाजत नहीं, वहां सर्कस लगाने की इजाजत नहीं, वहां मौत के कुएं लगाने की इजाजत नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद में ये तरीका बताया कि जहां अल्लाह वालों की यादगारें मौजूद हो, क्योंकि ये अल्लाह वाले मेरी बंदगी करते करते मेरे महबूब बने हैं, तो मैं इस चीज को पसंद करता हूँ, जहां मेरे अल्लाह वालों की यादगार हो तुम भी वहां आके मेरी इबादत बजा लाओ। दूसरा मकाम कुरान मजीद का, वक़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। गालिब आने वालों ने कहा, हम असहाबे काफ की ये जो गार है, ये इनका मजार है, ये इनकी कब्र है, इसके करीब हम मस्जिद बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? जो जुमला तफसीर मदारिक का, जो जुमला तफसीर मजहरी में, वही जुमला देवबंद का शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान जवाहिरुल कुरान में लिख गया, युसल्ली फीहिल मुस्लिमूना व यतबर्रकूना बिमकानिहिम, कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे, बरकत मजार से हासिल। तो जनाबी वाला कुरान मजीद की इस मकाम से भी साबित हो गया कि लोगों, जहां अल्लाह वालों के मजार हो, वहां सर्कस न लगाओ, वहां मौत के कुएं न लगाओ, वहां चर्च के ढक्के न लो, वहां जनाबी वाला वहां जाके धमाले न डालो, बल्कि जनाबी वाला जहां अल्लाह के वलियों के मजार हो, वहां जाके साथ मस्जिद बनाओ, अल्लाह की बंदगी मस्जिद में अदा करो, बरकत मजार से हासिल। और मेराज की रात मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी जब मेराज के लिए चले, अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने महबूब को मेराज क्यों करवाई? फरमाया इसलिए कि मैं अपने महबूब को निशानियां दिखाना चाहता हूँ, अपनी आयात दिखाना चाहता हूँ। ऐ मेरे करीम नबी, आपने बड़ी अल्लाह की आयतें देखी, सबसे पहली आयत कौन सी है? फरमाया मैं दौरान सफर मैंने देखा, रअयतु मूसा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे नबी सवारी से नीचे उतरे। इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं, मेरे जनाबी वाला करीम नबी नीचे उतरे, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ खड़े होके 2 रकात नफल अदा फरमाए।
यही वजह है कि दीन का फाहम रखने वाले, दीन को समझने वाले और वक्त के इतने बड़े फकीह इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, उठाओ जनाबे वाला फतावा शामी, जिससे हम भी फतवे देते हैं आले सुन्नत, वो भी फतवा देते हैं। फतावा शामी के मुकदमे के अंदर इमाम शाफई जैसे फकीह वो फरमाते इज़ा उरिदत ली हाजतुन सल्लैतु रकातैन सअलतुल्लाह इंद कब्र अबी हनीफा फयक्शिफुल्लाह ली। फरमाया मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पे जाता हूँ, जब कोई हाजत होती है उनकी कब्र के पास खड़े होके 2 रकात नफल पढ़ता हूँ। मेरे 2 रकात नफल बाद में मुकम्मल होती गई। इमाम आज़म अबू हनीफा की बरकत से अल्लाह मुश्किल पहले हल कर। तवज्जो है। तो इन दलाइल से पता चला वो लोग भी अपनी इस्लाह करें जो बात में शिर्क के फतवे दागते हैं। क्यों जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, जो तुम गलत करते हो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ वो गलत है। अगर लाल शहबाज कलंदर के मजार पे बाजारी लोग धमाले डालते हैं गलत है। कोई वहां भांग के घोटे घोटता है, ये सारे उलमा बैठे हैं, किसी एक पे हाथ है कोई उसकी तारीफ करे, कोई नहीं करता। अगर बरी इमाम के मजार पे मौत के कुएं लगते हैं, सर्कस लगती है, 16 साल से मैं उसका रद्द कर रहा हूं, कोई हमारा आलिम उसकी तारीफ नहीं करता। फिर हम पे तोहमत मत लगाओ कि तुम सुन्नी वहां जाके करते हो। हमारा कोई जाहिल सुन्नी देखा देखी अगर इन खराफात में मुलविस है, हमारे उलमा कल भी गलत कहते थे, आज भी गलत कहते हैं। जो गलत है वो गलत है, इसलिए वो भी अपनी इस्लाह करें, बेजा तनकीद मत करें। अगर तुम गलत को गलत कहते हो तो सही को सही क्यों नहीं कहते? समझ नहीं आई है। अगर चंद मज़ारात पे औकाफ ने अपना खजाना भरने के लिए वहां बदमाशियां शुरू कर रखी है, वो हमारे खाते मत डालो। बताओ मेरे इमाम आले सुन्नत ने कहीं लिखा, बताओ शेख मुहक्किक ने लिखा, बताओ सैयद नईमुद्दीन मुराद मेरे अली यार, ये हमारे अकाबिर हैं। हमारे अकाबिर ने कभी भी हमारे असलाफ ने इस चीज की इजाजत नहीं दी। कोई जाहिल करता है उसकी जहालत उसी के गले में है। जिम्मेदार तो यही बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। वहां जाके तिलावत करो, वहां जाके दरूद पढ़ो, वहां जाके अल्लाह की इबादत करो। जो गलत है वो गलत, तो सही को फरोग दो ना। अगर जो हलाक की जहालत की वजह से चंद चीजों को क्रिटिसाइज करते हो, तुम्हारा हक क्या करो, हम तायीद करते हैं तुम्हारे। मगर कोई मज़ारात की तरफ सफर करे तो वो कैसे हराम हो गया? कोई वहां जाके कुरान की तिलावत करे वो कैसे नाजायज हो गया? वहां जाके कोई दुआ मांगे वो कैसे नाजायज हो गया? उनके वसीले से दुआ करे ये कैसे नाजायज हो गया? वहां जाके अल्लाह मेहमानों को अगर लंगर खिला दे ये कैसे नाजायज हो गया? इसलिए सही को सही भी तो कहो ना। और फिर ये जो तबका कर रहा है वो आप जानते हैं कौन है? लाल शहबाज कलंदर के मजार पे धमाले डालने वाली कौन कौन है? आप जानते फिर ये क्यों कहते हो ये बरेलवी है, ये सुन्नी है? क्या अपने ईमान से बताओ, गलत बयानी करना, झूठ बोलना ये कबीरा गुनाह है कि नहीं है? बोलो 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 बोलो। तो फिर ये गुनाह तुम रोज करते हो, क्यों करते हो? तुम्हें जरा खुदा का खौफ नहीं आता कि बोहतान बांधते हो, इल्जाम तराशियां करते हो, गलत बयानियां करते हो? खुदा का खौफ करो, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, मत बोलो। मगर मज़ारात की हाजिरी के लिए जाना, वहां जाके फातिहा पढ़ना, वहां दरूद शरीफ पढ़ना, वहां अल्लाह की इबादत करना, यार ये तो शरअ शरीफ से साबित है।
अल्लाह वालों को बई सूरत मददगार तस्लीम करना कि अल्लाह की दी हुई ताकत से ये हमारी मदद फरमाते हैं, ये हमारे लिए दुआएं करते हैं, इसको क्यों नाजायज कहते हैं? बात आपको समझ आ गई कि नहीं? वो भी अपनी इस्लाह करे और सुनियो आप भी अपनी इस्लाह करो। आपके लिए भी मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अगर आप में से कोई बदनसीब सुन्नी ऐसी धमालों का हिस्सा बनता है, ऐसी सर्कस का हिस्सा बनता है, ऐसे मौत के कुओं का हिस्सा बनता है, वो बिल्कुल जहालत कर रहा है, उसको भी तौबा करनी चाहिए। इसलिए आज के बाद जिस मज़ार पे जाओ मुझसे वादा करो, मैं सबसे वादा लूंगा। आज के बाद जिस मज़ार पे जाओगे मेरी बात लिख लो, पहले वजू करोगे इंशाल्लाह। पहले क्या करोगे? मज़ार पे जाके मज़ार की हाजिरी से पहले जो जो वजू करे वो हाथ खड़ा करे, माशाल्लाह। पहले वजू करोगे, फिर जाके 2 रकात नफल किबला की तरफ मुंह करके मज़ार के साथ खड़े होके पढ़ोगे। कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो इस पे दलील तुमसे मांगे। मैं 5 रेफरेंसेस कोट कर चुका हूं, 5 रेफरेंसेस कोट कर चुका हूं। वक्त नहीं है वगरना और भी करता कि वहां जाके अल्लाह की इबादत करो, वहां जाके कुरान की तिलावत करो। तबकाते हनाबिला के अंदर मैंने पढ़ा, हजरत कमाल इब्न हमाम वो फरमाते हैं मैं हर जुमे को हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके कुरान की तिलावत करता था। तो तिलावत करो, ये बुजुर्गों का तरीका तिलावत। जैसे लगे हाथों एक बात अर्ज कर दूं, मैंने कहा खुदा के बंदे, ओए तू मज़ारात की हाजिरी से रोकता है, ये पढ़ तबकाते हनाबिला कमाल इब्न हमाम जैसे फकीह फरमाते हैं कि मैं हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हर जुमे को जाता तिलावत करने के लिए। मामूल के मुताबिक एक दिन मैं जुमे को गया, मैंने तिलावत शुरू की। जब ये आयत मैं तिलावत कर रहा था, फमिनहुम शक़िय्युन व सईद, कि मरते ही फैसला हो जाएगा कौन बदबख्त है कौन सादतमंद है। जो ही मैंने आयत पढ़ी, हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुझसे 100 साल पहले दुनिया से पर्दा कर गए, कब्र के अंदर ठोकर मारी और कब्र से मुझे कहा, ओ कमाल इब्न हमाम क्या कहते हैं? हाय 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 क्या कहते हैं? मरते ही फैसला हो जाएगा कौन बदबख्त है कौन सादतमंद है। ओ कमाल इब्न हमाम, खुदा की कसम मेरे पूरे कब्रिस्तान में जितने लोग दफन है, अगर कोई बदबख्त था भी मेरे कुर्ब में दफन होने की वजह से अल्लाह ने उसको बंद कर दिया। इसलिए सुनियो, आप अपनी भी इस्लाह करो, आप अपनी इस्लाह करो, जहालत से बाहर आओ, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो, अपने आप को बर्बाद मत करो। मसला पता होने के बावजूद अगर तुम अमल नहीं करोगे तो तुमसे भी बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। मज़ार पे जाके औरतों से दूर रहो, अपनी औरतों को घर में रखो। अगर लेके जाना ही है तो पर्दे का इंतजाम हो लेके जाओ, वगरना कतन ना लेके जाओ। यह भी हराम है, मर्द औरत का इख्तिलाफ जो है किसी मज़ार पे हो काबिल मुज़म्मत है। इसलिए जब भी मज़ार पे जाओ, किसी मज़ार पे जाओ, एक तो इस बात का ख्याल रहे कि सफर में आपकी नमाज न छूटे। बात समझ आइए कि नहीं? कतआन नमाज न छूटे, नमाज फर्ज है। दूसरा, बावजू होके अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए वहां जाके बावजू होके 2 रकात नफल पढ़ो, मज़ार के साथ खड़े होके किबला रुख होके। दलाइल कितने, ये जरा बाद में वीडियो देख लेना। कोई बंदा खुदा की कसम तुम पे उंगली नहीं उठा सकते, इतने मजबूत दलाइल। फिर जाके कुरान की तिलावत करो, तिलावत करके फिर उनको बख्शो। और 2 तरीके हैं, या अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, ऐ मालिक ये जो कुछ पड़ा है तेरी बारगाह में पेश है, अपने इस पाकीज़ा हस्ती के सदके हमारी भी जिंदगी को पाक फरमा।
ये जो तेरा महबूब बंदा है, ये तेरा वली है, इसके पाकीज़ा आदात व अतवार व अक़दार, इसकी मामूलात ज़िंदगी का सदका हमारी मामूलात ज़िंदगी पाक फरमा। या दूसरा तरीका है, उस साहिब मज़ार की खिदमत में अर्ज करो, ए अल्लाह के वली, आप अल्लाह के वली हो, अल्लाह के महबूब हो, प्यारे हो, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें।